अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स 2025 कमीशन के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, GDP, AD, CAE, लीगल ब्रांच। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इसके अलावा टेस्ट कब होंगे, टेस्ट का सिलेबस क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, और इसके अलावा टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स जो हमारे पास अवेलेबल है उस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख ले 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और फिर तकरीबन 22 से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 22 फरवरी से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 10 से 12 दिन ये इनिशियल टेस्ट का सिलसिला चलता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, 3 फरवरी से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे www.joinfef.government.pk इस वेबसाइट पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अभी अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हो या अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। आप हमारे मुताबिक सेंटर और डेट में अप्लाई करोगे, क्योंकि हम आपको जो नोट्स देंगे वो हम आपको सेंटर स्पेसिफिक नोट्स देंगे। तो उसी के हिसाब से हम आपको सेंटर बताएंगे कि आप इस सेंटर में अप्लाई कर ले, और हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। तो आपको हम जो डेट बताए उसी डेट को आप अप्लाई कर ले, ताकि आपका और डेट और सेंटर सेम हमारे साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों का स्मार्ट कार्ड नहीं बना तो स्मार्ट कार्ड लाजमी बना ले, क्योंकि बगैर स्मार्ट कार्ड के आपको इनिशियल टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है। 22 से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग हमसे नोट्स बाय करना चाहते हो या हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे। उसी सेंटर को उसी डेट में आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हम आपको सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे और टेस्ट से एक दिन पहले क्वेश्चन देंगे, तो ताकि वो चीज़ें मैच हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए तमाम जो वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है उनकी डिटेल्स है। यहाँ पे मैं चीज़ें आपको समझा देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स में जो GDP है, GDP की सीट्स है, ठीक है। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयर डिफेंस है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ है, लॉजिस्टिक्स का कोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे जो है ये जो आपका नज़र आ रहे हैं GDP, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ये सारे FSC बेस के ऊपर है, ठीक है। इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या बताया, 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। आपके पार्ट 1 में अगर आपने अभी FSC पार्ट 1 किया है तो उसमें, और अगर आपने पार्ट 2 किया है तो उसमें 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो CAE जो आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होता है सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी जो है GDP, AD, एडमिन स्पेशल ड्यूटीज और लॉजिस्टिक्स, इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो आपको ये दिख रहा है सप्लीमेंट्री कोर्स, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें SSCN जिन्होंने BS किया होता है या जिन्होंने BSc की होती है वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी लीगल ब्रांच में जिन्होंने LLB की होती है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस है, ये परमानेंट कमीशन है और इसके अलावा ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इन तमाम कोर्सेज के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो या अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के टेस्टों में फिजिकल टेस्ट नहीं होता था। अभी उन्होंने फिजिकल टेस्ट को भी इंक्लूड किया है, तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी भी कर ले। यहाँ पर देखिए रनिंग है, पुशअप है, सेटअप है और चिनअप से, इतने इतने टाइम के अंदर इतने नंबर में ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट भी इस बार आप लोगों का होगा, इससे पहले फिजिकल टेस्ट नहीं होता था। बाकी डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा है तो उनके एकेडमिक के अंदर इंग्लिश और फिजिक्स होगा प्लस इंटेलिजेंस सबका होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट सबका होगा और इंटेलिजेंस के अंदर आगे मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल आते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग की है या DAE की है तो उनका मैथ्स भी है, ठीक है। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स भी इनका है, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के टेस्ट में रेलेवेंट सब्जेक्ट्स रहेगा। कुछ के अंदर जनरल नॉलेज भी होते हैं, ठीक है, जनरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, प्लस उनका जो सब्जेक्ट है जिन्होंने BS किया है, BA किया हुआ है जिस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा SSC के ऊपर। बाकी ये आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस हो गया, आगे मैंने डिटेल से इसको समझाया भी है। तो सिंपल सा क्या है कि जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो उनके टेस्ट में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स होगा। जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा उनका सिर्फ इंग्लिश, फिजिक्स होगा। इंटेलिजेंस सबका होगा।
शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के टेस्ट में उनके सब्जेक्ट से भी आएगा और कुछ जर्नल चीज़ें भी आएगी, ठीक है। बाकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके 70% मार्क्स होने चाहिए, उन्होंने होप सर्टिफिकेट बनवाना है और आपके पास CNIC स्मार्ट कार्ड मस्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड ना हो तो आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, मैं आपको अपने डेमो नोट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, अपने डेमो नोट्स दिखा देता हूँ। अगर आपको हमारे डेमो नोट्स पसंद आ जाते हैं तो आप उसके बाद हमारे फुल नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप नोट्स चेक कर ले और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों ने रब्ता करना है। नोट्स की क्या कीमत है? नोट्स 5500 के आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स। अगर आप लोगों ने हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके हम आपसे 7000 लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको डेमो नोट्स दिखाता हूँ, आप डेमो नोट्स चेक कर ले। उसके बाद अगर आप लोगों को नोट्स पसंद आ जाते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने टेस्ट के पैटर्न की तरफ। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो ये आप लोगों का बेसिक सा पैटर्न है। सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए। आपका टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसके अलावा MCQs होते हैं आपके टेस्ट पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों से आपके टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आपने ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं और ज्यादा मार्क्स आप तब लोगे जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन टिक करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक के अंदर आप लोगों के इंग्लिश में 75 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। अभी इंग्लिश का सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स के आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये जो सिलेबस है तो ये आपका हो गया GDP, जिन्होंने GDP में करना है, एयर डिफेंस, जिन्होंने एयर डिफेंस में करना है उनके लिए भी यही है, ठीक है। बाकी जितने भी है उन सब के लिए ये सेम टेस्ट होगा, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर किसी ने CAE में अप्लाई करना है, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उनके लिए मैथ्स इंक्लूड होगा, सिर्फ उनके लिए मैथ्स इंक्लूड होगा, बाकी के लिए मैथ्स नहीं होगा। बाकी GDP और AD में मेडिकल और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CAE के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है तो आप लोग GDP एयर डिफेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से और भी है, लॉजिस्टिक है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकती है। और जो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स है तो CAE में भी कर सकती है और बाकी सब में भी कर सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग के टेस्ट का पैटर्न हो गया। सिर्फ CAE वालों के लिए मैथ्स इंक्लूड होगा, बाकी तमाम स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस पोर्शन होगा, इंग्लिश होगा और फिजिक्स। ये आपका टेस्ट का पैटर्न है। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ले और अपने पास सेव कर ले, ताकि आप इसी के हिसाब से फिर अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने ज्यादा फोकस देना है इंटेलिजेंस पोर्शन को, फिर उसके बाद आपने फोकस देना है इंग्लिश को, फिर उसके बाद आपने फिजिक्स और मैथ्स वगैरह देखनी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, टेस्ट का सिलेबस क्या है? पैटर्न तो आपने देख लिया कि इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, वर्बल के टोटल 13 टाइप्स है, ये 13 टाइप्स है वर्बल के, ठीक है। इसमें एक टाइप यहाँ पे क्या है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो ये 13 टाइप से आपके वर्बल के, वर्बल आपके इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। इन 13 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। उस 100 क्वेश्चन में से एक वर्बल के भी होंगे और इसी तरीके से नॉन वर्बल के भी होंगे, जो कि ये 6 टाइप से नॉन वर्बल के। वर्बल नॉन वर्बल में देखिए 100 क्वेश्चन है आपके पास और 40 मिनट का टाइम है। यहाँ पे इतने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं, आपको ट्रिक्स आने चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट सपोज अगर आप देख ले कि 90% ऑफ 90 क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप सोचने लग जाओगे कि यार अभी इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, ये तो बहुत लेंथी है, कैलकुलेटर नहीं है, पेज नहीं है, वहां पे ना आपको पेज अलाउड होता है ना बल पॉइंट अलाउड होता है, बल्कि आपने अपने ज़हन में सॉल्व करना होता है। तो अभी इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? इसके पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको अपने नोट्स में भी देंगे, अपने क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। मैं आपको एक दूसरा मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि इफ yesterday was Monday, day after tomorrow will be day after tomorrow will be,
अगर येस्टरडे को मंडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन से दिन होगी, तो आप सोचने लग जाओगे कि कैसे करना है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सिंपली मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले, तो देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरह वर्बल के जितने टाइप से हर टाइप के हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल के जितने टाइप से हर टाइप के हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे, ताकि वहां पे आप बगैर कैलकुलेटर के, बगैर बॉल पॉइंट के, बगैर पेज के क्विक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम आपको 250 क्वेश्चंस देंगे, और इन्हीं 250 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सब के सब यही से आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक के अंदर आपके टेस्ट के 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, और अगर आपने सीई में अप्लाई किया है तो मैथ्स। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, इंग्लिश। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर है, और ग्रामर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आता, और अगर आता भी है तो उनको ये नहीं पता कि क्या आएगा। बाकी इसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। हमने अपने नोट्स के अंदर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को अरेंज किए हुए जो पिछले 5 साल में आ चुके हैं। अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो उससे आपका पूरा टेस्ट कवर हो जाता है। इसी तरीके से हमने अपने नोट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेट्स सपोज प्रीपोजिशन है तो हमने प्रीपोजिशन दी है, और पास पेपर के अंदर जितने क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से आए हैं वो सब के सब हमने उसके साथ दिए हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने दिया है, जितने क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं पास पेपर्स में वो सारे हमने इसके साथ दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर के जो हमारे नोट्स है उसमें जो क्वेश्चन जहां से आया है पास पेपर में उसी के साथ हमने लिखा है, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशंस हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे फिगर ऑफ स्पीच हो, सारे के सारे हमने दिए हैं। बाकी लेट सपोज अगर आप फिजिक्स की बात करें तो 2 सालों का कोर्स इतने कम टाइम में कवर करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कवर कर भी लेते हो तो आपको क्या पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा। हमने अपने नोट्स के अंदर हाई यील्ड चीजों को अरेंज किया, जो बार बार टेस्ट के अंदर आते हैं वही पॉइंट्स हमने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए, जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो, कम टाइम में कवर कर सकते हो, और आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ उससे क्लियर होगा। तो इसलिए जो हमारे कोर्सेज है, जो हमारे नोट्स है, वो टेस्ट पासिंग गारंटीड होते हैं। ना सिर्फ टेस्ट पासिंग गारंटीड, बल्कि उससे आपका 90% से ज्यादा टेस्ट कवर होगा, और आपका नाम मेरिट में भी आएगा। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आपका काम है मेरिट में आना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, उसके अंदर हम आपको देंगे इंटेलिजेंस पोर्शन के लेक्चर्स, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के 13 टाइप्स और नॉन वर्बल के 6 टाइप्स। इसके ऊपर हम आप लोगों को लेक्चर्स देंगे। उन लेक्चर्स के अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाए हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से हम आपको वर्बल के नोट्स देंगे, कंप्लीट नोट्स आपको देंगे, जिस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। नॉन वर्बल के नोट्स आपको देंगे जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट एकेडमिक कवर करेंगे। एकेडमिक पे चूंकि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मुश्किल भी है, तो इंग्लिश के हम आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, और बाकी फिजिक्स और इन सब चीज़ों के हम आपको नोट्स भी देंगे, ठीक है। इसमें आपको सेलेक्टेड नोट्स भी मिलेंगे। सेलेक्टेड नोट्स से क्या मतलब है, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। लेट सपोज अगर आप लोगों ने DI खान से टेस्ट देना है तो DI खान के नोट्स देंगे, अगर लाहौर से देना है तो लाहौर के देंगे, पिंडी से टेस्ट देना है तो पिंडी के नोट्स आपको देंगे, और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, कम टाइम में किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को ऑनलाइन सॉल्व करना है, ताकि आप कंप्यूटर को यूज़ करना सीख सके। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है, लेकिन अभी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है। आप लोगों को ये 7,000 में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। प्रैक्टिस टेस्ट, लेक्चर्स, नोट्स, टीचर सपोर्ट, और आप लोगों के टेस्ट से 1 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमें क्यों सेलेक्ट करना है? बाकी भी तो एकेडमीज है, हम में ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट है, ऐसी क्या चीज़ खास है बाकी से? सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स हाई यील्ड होते हैं। फजूल चीज़ें ना हमारे नोट्स के अंदर होते हैं ना लेक्चर्स के अंदर। हमारा काम होता है आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाना, जो डायरेक्ट आपके टेस्ट के अंदर आ जाए, कम चीज़ें हो जिसको आप कम टाइम में सॉल्व कर सके, कवर कर सके और अच्छी तैयारी कर सके, और सिर्फ आपका टेस्ट पास ना हो बल्कि आपका नाम मेरिट में भी आए। इसी तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाते हैं, जहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो उनको आसान करके हम आपको पढ़ाते हैं। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट आपको देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने किस तरीके से वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल किस तरह से मैंने रखना है। इसी तरीके से सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे आपको टेस्ट से 1 दिन पहले, आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे, और इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर आपका टेस्ट 90% हमारे नोट्स से आएगा। हमारे नोट्स, हमारे जो कोर्सेज है, इसी से आपका टेस्ट आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा।
बाकी आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, हमारे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, हमारे रिजल्ट्स भी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इस पर आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है 0348 1154 174। इस नंबर पे आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और हम आपको गाइड करते रहेंगे, किसी भी चीज़ की समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये नंबर अपने पास सेव कर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स है GDP ADCAE के। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट का पैटर्न है, फिर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपका टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर किस तरह शो होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये आप लोगों को देंगे, ये आप लोगों ने पुट करना है। फिर यहाँ पर इस तरह से आपके क्वेश्चन शो होंगे। ये सारे डिटेल्स मैंने दिए हैं, ये डेमो नोट्स अगर कोई किसी ने देखने तो रब्ता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के आपके क्वेश्चन शो होंगे, यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एंड पेपर यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्लिक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के आपके नॉन ऑनरेबल शो होंगे। जब आप टेस्ट आपका क्लियर हो जाते हैं तो इस तरह का मैसेज आपको शो होगा, अगर फेल हो जाते हैं तो इस तरह टेस्ट आपका शो होगा। यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर हमने ये फिजिक्स का पोर्शन ऐड किया है। ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ये तमाम हमने पास पेपर्स को देकर अपने नोट्स बनाए। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे टेस्ट में आ चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कई मरतबा टेस्ट में आ चुके हैं। जिस तरह देखिए लाइट ईयर का क्या यूनिट है, डायमेंशन क्या है, ये आ चुका है, काफ़ी मरतबा आ चुका है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है, ठीक है, ये भी आ चुका है। फाई का डायमेंशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का डायमेंशन क्या है, ये आ चुका है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज, तो ऑप्शन में नीचे टार्क, एनर्जी, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के सेम डायमेंशन है और उनका डायमेंशन क्या है, ये यहाँ पे हमने दिए है। बाकी यहाँ पे देखिए वेक्टर से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है कि एफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ वाई किसके बराबर है। फिर यहाँ पर इससे मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं जब व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड एट 0 डिग्री, अगर पैरेलल एक दूसरे के एक्ट कर रहे हो तो उनका क्या होगा, रिजल्टेंट जमा होगा। अगर 120 पे एक्ट कर रहा है तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये सारे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर्स में काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। बाकी टार्क है, तो टार्क क्या है, टार्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी, टार्क एक्ट इन अ बॉडी विल बी 0 इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर ये देखिए ये मोशन चैप्टर है, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, ये आ चुका है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है, तो ये भी आ चुका है इनिशियल टेस्ट में। और ये देखिए इम्पल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका फिजिक्स का हो गया। बाकी अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने रब्ता करना है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का हमने एक बेसिक सा रिव्यू दिया है कि प्रीपोजिशन क्या है, नाउन क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने वर्ब के ऊपर स्टार्ट लिया हुआ है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि वर्ब क्या है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये जो आपको नजर आ रहा है ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो एक्शन वर्ब से आ चुका है। इसी तरीके से देखिए हमने इसके अंदर ट्रिक्स भी ऐड किए हैं ताकि आप ग्रामर को आसानी से कर सकें, क्योंकि ग्रामर अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है और आपके टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर से 100 क्वेश्चन आते हैं और ये सबके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रिक्स भी ऐड किए हैं और फिर यहाँ पर पास पेपर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऊपर पास पेपर का जो क्वेश्चन आए हैं एक्सिलरी वर्ब से, ठीक है, पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे हमारे नोट्स इसके अंदर दिए। बाकी पास पेपर्स के सारे क्वेश्चन जो वर्ब के ऊपर आ चुके हैं वो हमने यहाँ पर इसके अंदर ऐड किए हैं। और लास्ट में हमने क्विक समरी भी दी है, ठीक है, ताकि आप आसानी से कर सके। जिस तरह देखिए इफ इट शोज एन एक्शन, एक्शन वर्ब, स्टेट, स्टेटिव वर्ब, टेक एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सारी समरी है ताकि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को अच्छी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी दिखा देता हूँ। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमने ये देखिए एक टेबल दिया है जिसके अंदर तमाम टेंसेस जो चेंज होते हैं उनका हमने बताया है, जो टेंसेस चेंज नहीं होते उनका भी हमने बताया है। फिर हमने रूल्स लिखे कि किस तरीके से आप लोगों ने चेंज करना है। एक्सेप्शनल केसेस जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी मरतबा आते हैं, ये हमने दिए अपने नोट्स के अंदर। फिर यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स, उसका क्या करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट उसका क्या करना है। इसके अलावा पास पेपर में जो क्वेश्चंस यहाँ से आए वो हमने दिए। तो हमने अपने नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया हुआ है, बहुत शॉर्ट करके दिया है ताकि आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके। एक्सेप्शन केसेस दिए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये हाई यील्ड पॉइंट्स है, लेट वाले सेंटेंसेस आपने किस तरह से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर लास्ट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और ये क्विक समरी रिवीजन है, ठीक है, ताकि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर सको। तो ये हमारे हो गए इंग्लिश के नोट्स। अभी मैं आपको वर्बल भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारे नोट्स के अंदर
सिनोनिम्स और एंटीनिम्स है ना, जो 5 सालों में आ चुके हैं, ये फीएफ के 5 सालों के सिनोनिम्स एंटीनिम्स है बहुत सारे इस तरह से, वो भी हमने अपने नोट्स के अंदर दिए। सिनोनिम्स और एंटीनिम्स बहुत मुश्किल होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है। अगर आप सिर्फ ये कर लेते तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है, बाहर से आप लोगों को चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इंटेलिजेंस में वर्बल है, वर्बल की 13 टाइप्स है, इसमें से एक टाइप जो है कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे नोट्स के अंदर सबसे पहले मैंने शॉर्टकट ट्रिक लिखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये हमने सॉल्व किया है लंबे तरीके से, फिर मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट ट्रिक, इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आप देख ले, हर क्वेश्चन का हमने शॉर्टकट ट्रिक ऐड किया हुआ है, जिसकी मदद से आप ये क्वेश्चन आपके लिए समझना इंतहाई आसान होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स हमने यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सारे। तो ये आपके ट्रिक्स हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको नॉन वर्बल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल के ऊपर सबसे पहले हमने उनकी जितनी टाइप्स है उनका थोड़ा बहुत रिव्यू दिया है, फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लिखने की कोशिश की है ताकि आप नॉन वर्बल को अच्छी तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये शॉर्टकट लिखा है, पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, कंप्लीटिंग द पैटर्न, लोकेट द एडजेसेंट एरियाज, प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक भी बताया आपके सामने, ये हो गए। फिर उसके अंदर जो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं ना, इसके आंसर लास्ट में दिए हैं एग्जैक्ट। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं ना तो आपके टेस्ट के अंदर इसी से क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को पास पेपर दे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये पास पेपर में जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन थे वो हमने दिए हैं, उसको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, डिटेल तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिखा है, उसको सॉल्व किया है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एकेडमिक के कुछ क्वेश्चंस है जो आए थे, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये नहीं कि मैंने सिर्फ आंसर लिखा है कि ये इसका डायमेंशन है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें दी है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, AC इज कन्वर्टेड टू DC बाय, तो ये सारी चीज़ें हमने दी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये पास पेपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो हमसे रब्ता करके आप ये नोट्स ले सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इंशाल्लाह टेस्ट पासिंग गारंटीड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।